चलिए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जहां कल से बैठकों का दौर जारी है। एक और खुशियां मनाई जा रही है तो रणनीति तैयार की जा रही है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और चंद्रशेखर के बीच चर्चा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आज दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठक होगी। तो राजस्थान में 115 सीटों पर विजय हासिल कर भारतीय जनता पार्टी का जो अगला टारगेट है वो जनता में इस मैसेज को पहुंचाना है कि जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और सीएम फेस अघोषित था, लेकिन अब बिना किसी दुविधा के, बिना किसी द्वंद के मुख्यमंत्री फेस पर जब बात जनता के सामने मैसेज के जरिए पहुंचेगी तो एक अच्छा मैसेज तो साथ ही जो बहुमत के साथ जीत जनता ने दिलाई है, कार्यकर्ताओं की मेहनत रही है, उनमें भी किस तरह से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कल ही से जुट गई है। यानी कि परिणाम और रुझान आने के साथ ही जब जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होती जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर है, प्रदेश में भगवामय माहौल नजर आएगा, कमल का फूल खिलता हुआ नजर आ रहा था। और ऐसे में एक और जहां पर खुशियां मनाई जा रही थी, जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तो साथ ही जीत के जश्न के बाद आगे की रणनीति को लेकर कल ही से बैठकों का दौर शुरू हो गया था। ऐसे में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, जो कि लगातार राजस्थान में सक्रिय रहे, जिनकी सक्रियता का लाभ जीत के जरिए मिला भी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिनके जो सकारात्मक अप्रोच आप कह लीजिए, सिंसियरिटी कह लीजिए, या फिर जो अनुशासनात्मक उनका एक रवैया है, उस वजह से, और चंद्रशेखर के बीच चर्चा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आज दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठक होगी। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य जुट गए। ऐश्वर्य, जश्न का दौर जारी है और जश्न के दौर के बाद पैरेलली बैठकों का दौर भी जारी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब यही कि अघोषित फेस पर इन्होंने चुनाव लड़ा, बहुमत के साथ जीता, लेकिन अब जनता के बीच मैसेज पहुंचाना भी बेहद जरूरी, जल्द से जल्द कि बिना किसी दुविधा के सीएम चुन लिया गया है। आज भी सीपी जोशी जाएंगे दिल्ली, क्या जानकारी ऐश्वर्य? देखिए, संसद सत्र है, संसद सत्र में सांसदों को जाना होता है, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जो ओवरऑल सीएम कौन बनेगा, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आला कमान के पास ही है। आला कमान, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान ही फैसला करेगा। और अभी इंतजार इस बात को लेकर है कि जो विधायक दल की बैठक है वो कब होनी है। हालांकि प्रस्तावित या कहें लगभग संभावना जो है वो कल की है, लेकिन हो सकता है कि बुधवार तक भी ये बैठक टल जाए। आज चूंकि जो लोग कल जीते हैं, देर रात तक फ्री हुए हैं, काउंटिंग से फ्री हुए, तो वो आज सब उनके यहाँ रामाशामा का दौर चलेगा। तो आज सामान्य तौर पर पार्टी के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जिनमें अरुण सिंह है, सीपी जोशी है, चंद्रशेखर है, इन लोगों की अपनी एक मंत्रणाओं का दौर है। तो दूसरी तरफ मिलने जुलने का सिलसिला, 13 नंबर सिविल लाइन्स वसुंधरा राजे के आवास पर भी लोगों का मिलने जुलने का सिलसिला, और जो दूसरे लीडर्स हैं उनसे भी लगातार मिलने जुलने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल ऐश्वर्य, मिलने जुलने का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन ऐश्वर्य कल दिन भर लगातार लोग टेलीविजन स्क्रीन के सामने डटे रहे और अब इस चीज को लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता है, बहुत ज्यादा जिज्ञासा है जानने की जो भी अंदरूनी चल रहा है। लेकिन आज किस तरह से, किस लिहाज से खास रह सकता है और भारतीय जनता पार्टी की इन बैठकों का दौर, क्योंकि मेल मुलाकातों का सिलसिला तो जारी रहेगा ही रहेगा, लेकिन दिल्ली तो जयपुर, और क्या हलचल रहेगी ऐश्वर्य आज? देखिए, आप ये मानकर चलिए कि आज जो बैठक है, आज सिर्फ और सिर्फ पार्टी अपने लिहाज से मंथन और मनन में जो है पूरा दिन निकालेगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के स्तर पर दिशा निर्देश क्या मिलते हैं। सारे दिशा निर्देश उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। वो दिशा निर्देश ये देंगे कि किसे दूत बनाकर भेजा जाए, कौन जो है विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे। हालांकि नैसर्गिक रूप से और स्वाभाविक रूप से प्रहलाद जोशी और अरुण सिंह रहेंगे, लेकिन हो सकता है किसी और बड़े लीडर को, पीयूष गोयल या धर्मेंद्र प्रधान सरीखे लीडर को यहाँ भेज दिया जाए साथ में, और विधायक दल की बैठक के दौरान ये सारी चीजें डिसाइड होगी। हालांकि एक चर्चा ये भी है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान को लेकर कुछ डिसाइड हो। बिल्कुल ऐश्वर्य, और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर की बात यह है कि जो एक्सरसाइज है राजस्थान को लेकर, और खासतौर पर विधायक दल की बैठक से जुड़ी हुई या फिर पर्यवेक्षकों के नाम से जुड़ी हुई, ये सभी हम ये मानकर चले कि आज तो नहीं बल्कि कल फाइनल होंगे, क्योंकि आज का दिन तो मुलाकातों से भरा हुआ दिन है। कल की जो थकान है या फिर पूरा जो इस मंथन के दौर में निकला निचोड़ से बातचीत के जरिए, और कल सब फाइनल होगा। देखिए, एक और चीज है यहाँ पर, बीजेपी में एक चीज है, बीजेपी में थमता हुआ कोई नजर नहीं आता। इनके जो कार्यक्रम है वो नियमित रूप से चलते रहते हैं। अमूमन कई चीजें हैं वो दिल्ली से आती हैं और दिल्ली से जो दिशा निर्देश मिलते हैं उस अकॉर्डिंग ये जुड़ जाते हैं। जैसे
अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज के साथ ही सरकार बनाने की प्रक्रिया तो एक तरफ चलती रहेगी, लेकिन जो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर है वो एक महत्वपूर्ण कार्य जो कि लोकसभा चुनाव है उसकी बैठकों में अवश्य रूप से जुड़ जाएंगे। उसकी कोई ना कोई 1-2 घंटे आज भी कोई ना कोई मीटिंग करेंगे कि जिलों को किस तरीके से कैसे एक्टिव किया जाए। तो उसकी शुरुआत आज से शुरू हो जाएगी कि कहाँ वोट कम मिले, कहाँ वोट ज्यादा मिले, कहाँ पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का मिजाज है, क्योंकि यहाँ की जो लीडरशिप है इस वक्त, जो यहाँ की लीडरशिप है ये यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि एक दौर ऐसा था तो यहाँ पता चल जाता था, आप सामान्य तौर पर लगता था कि हाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री में नंबर किसका आ सकता है। अब ये जो प्रश्न है ये बेहद कठिन होता दिखाई दे रहा है। सब कुछ तय दिल्ली को करना है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कल जब परिणाम आए तो प्रधानमंत्री मोदी की सभी ने फोटो लगाई। ऐसा नहीं कि किसी एक लीडर की फोटो लगाई, और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की फोटो सब लगाते नजर आए। और चाहे खुद वसुंधरा राजे हो या ओम प्रकाश माथुर हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सीपी जोशी हो, कोई भी लीडर हो, उन्होंने सबने जो जीत का श्रेय है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया। तो अब फैसला जो है वो भी मोदी के हाथ में होगा। तीनों राज्य जो हैं वो तीनों राज्यों में ही प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा रहे। तो अब बिल्कुल मोदी ऐश्वर्या, आप बनी रही हमारे साथ।